उत्तराखंड सरकार में परिवहन मंत्री रहे चंदन रामदास पंच तत्व में विलीन हो गए। आज बागेश्वर के सरयू घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ चंदन रामदास को अंतिम विदाई दी गई। नम आंखों से उन्हें आखिरी सफर पर विदा किया गया और इस मौके पर सीएम धामी समेत कई मंत्री भी मौजूद रहे। साथ ही पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद रहे। मंत्री चंदन रामदास का बुधवार को निधन हो गया था। वो लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन के बाद राज्य में 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि उनका जाना राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है। बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। वो सहज थे, सरल थे और हमेशा जिंदा दिल थे और चाहे शारीरिक रूप से कितना भी कष्ट हुआ उनको, उन्होंने कभी उसको जो है अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कई बार मैं मुख्यमंत्री के नाते उनको हमेशा कहता था कि आप आराम करिए, आप जो है ज़्यादा भागदौड़ मत करिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस से आप जो है जिलों की जो समीक्षाएं हैं वो कर लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी वो पिथौरागढ़ भी गए, बीच में पौड़ी भी गए। कहने के लिए तो वैसे कोई शब्द ही नहीं है। बहुत ही अपने आप में एक अचंभित करने वाली घटना है। हम लोग 25 तारीख को एक ही मंच पे एक ही साथ थे। हमारे मध्य में बड़ा अच्छा संवाद भी हुआ। उनके स्वास्थ्य के बारे में मैंने जानकारी भी ली। उनकी आवाज़ की खनक और उनकी चेहरे की चमक से कहीं नहीं लग रहा था कि अगले दिन हम ऐसी कोई खबर भी सुनेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम में मौसम लगातार खराब हो रहा है और यहां पर तेज हवाओं के साथ भारी बर्फबारी भी हो रही है। पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगहों पर रुकने और सुरक्षित ठिकानों पर ही टिके रहने की सलाह दी है। सड़कों पर लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है और यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रहने को कहा जा रहा है। केदारनाथ धाम से ताजा तस्वीरें सामने आई। यहां बनी टेंट कॉलोनी में बर्फबारी के बाद बेहद मुश्किल हालात हो गए हैं। वहीं केदारनाथ मंदिर के बाहर भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लेकिन बर्फबारी लगातार चल रही है और बर्फबारी के बीच तापमान में भी खासा गिरावट देखने को मिल रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो निचले इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। और कुछ ऐसी ही स्थिति यमुनोत्री धाम में भी है। लगातार बर्फबारी हो रही है। उत्तरकाशी में मौसम बदलने के बाद यमुनोत्री धाम में बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। बर्फबारी होने से यमुनोत्री धाम में कड़ाके की ठंड यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। हालांकि देखिए कुछ यात्री इस मौसम में भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। धामों में अप्रैल माह में हो रही बर्फबारी स्थानीय लोगों की चिंता को बढ़ा रही है। यात्रियों से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित ठिकानों पर टिके रहें और मौसम ठीक होने का इंतजार करें। और बद्रीनाथ धाम में भी पल पल मौसम बदल रहा है। गुरुवार सुबह से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और बर्फबारी का दौर भी जारी है। नर नारायण और नीलकंठ पर्वत पर बर्फबारी हो रही है तो वहीं कपाट खुलने से पहले भी बद्रीनाथ धाम में सुबह बर्फबारी हुई तो एक और हेलीकॉप्टर से बद्री विशाल मंदिर पर पुष्प वर्षा की गई और ऐसा अद्भुत नजारा बद्रीनाथ धाम में पहली बार ही हुआ है। और बात उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी में अचानक मौसम बदलने की वजह से यहां पर तेज हवाएं चलने लगी, जिसके कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बड़ेथी चुंगी के पास बंद हो गया। तेज हवा की वजह से बिजली का बड़ा पोल रोड पर गिर गया, जिससे दोनों तरफ यात्रियों की लंबी कतार लग गई। और बागेश्वर में हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। गुरुवार दोपहर तेज हवा चल रही थी, बारिश हुई और चौगांव छीना के देवलधार में अचानक से एक मकान पर विशाल पेड़ उखड़कर गिर गया। गनीमत ये रही कि घर में लोग बाल बाल बच गए, लेकिन घर की छत का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। तत्काल प्रभावित लोगों ने इसकी सूचना आपदा विभाग को दी है।
उत्तराखंड में अगले 2 से 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के अनुमान है। केदारनाथ धाम की अगर बात की जाए, अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है, जिसके मद्देनजर कई जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश में अगले 2-4 दिन मौसम खराब रहने के साथ ही डीजीआरए चंडीगढ़ की ओर से 3 जिलों में एवलांच की चेतावनी जारी की गई है, जिसकी वजह से उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए। मौसम विभाग ने 27 से 29 अप्रैल तक हल्की बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 30 अप्रैल को और 1 मई को ओलावृष्टि, बारिश और बिजली गिरने को लेकर भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 4-5 दिनों तक जो है वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। तो जो बर्फबारी की वजह से जो है खास करके उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि जो एवलांच प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ दिक्कतें आ सकें। तो अगर कोई यात्री हैं या माउंटेनियर्स हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो उनको जो है सतर्कता बरतनी चाहिए कि एवलांच प्रोन एरियाज़ में ना जाएं। और बड़ी खबर मिल रही है देहरादून से। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद डीजीसीए ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है और कैस्ट्रल एविएशन पर कार्रवाई करती है। कैस्ट्रल एविएशन का केदारनाथ हेलीकॉप्टर ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया गया है। रविवार को कैस्ट्रल हेलीकॉप्टर से एक्सीडेंट हो गया था और हेलीकॉप्टर के रोटर से कटकर अधिकारी की मौत हो गई थी। 2017 में बद्रीनाथ में भी इसी कैस्ट्रल के चॉपर से एक की जान चली गई थी। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए। आज सुबह 7:10 पर धाम के कपाट खोले गए। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले। पूरे विधान के साथ बद्री विशाल के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटे थे। कपाट खुलते ही ढोल नगाड़ों की थाप पर ये सभी झूमते नजर आए और इसी के साथ कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी हुई। मंदिर परिसर को 20 क्विंटल रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। इस दौरान तीर्थ यात्री बद्री विशाल के जयकारे लगाते नजर आए। और भगवान बद्री विशाल के कपाट गुरुवार को खोल दिए गए। धाम को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था और पहले ही दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां उमड़ी। भगवान बद्री विशाल के गुरुवार को सुबह 7:10 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए कपाट। कपाट खुलते ही तीर्थ यात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इस दौरान करीब 15,000 श्रद्धालु लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर दर्शनों का इंतजार कर रहे थे। हर कोई भगवान के पहले दर्शन करने की अभिलाषा लेकर बद्रीनाथ धाम पहुंचा था। कपाट खुलने पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। अच्छा बंदोबस्त है जी, बहुत कुछ अच्छा है, मौसम भी अच्छा है। हम पहली बार आए हैं इधर में। पहली बार आए हैं? पहली बार है, हम हैदराबाद से आए हैं। अच्छा, हाँ, हैदराबाद से आए, कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा है, ठंडा, बहुत ठंडा है, मेंटेनेंस भी अच्छा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भी कपाट खोलने के अवसर पर हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ से गदगद दिखाई दे रही थी। पहले ही दिन यात्रा के सुखद तरीके से संचालित होने के शुभ संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर प्रांगण में और पूरी बद्रीपुरी में श्रद्धालुओं की पूरा रेला उमड़ा हुआ है और यहाँ पर मौसम प्रतिकूल है, बर्फबारी हो रही है। सुबह कपाट जब खुल रहे थे उस अवसर पर भी हल्की फुल्की बर्फबारी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं में और जो तीर्थयात्री हैं उनमें अपार उत्साह दिखाई दे रहा है। कपाट खुलते ही सबसे पहले इस साल की पूजा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम से की गई। इस दौरान उत्तराखंड राज्य और भारतवर्ष की मनोकामना हेतु भगवान बद्री विशाल का महाअभिषेक भी किया गया। न्यूज़ 18 के लिए बद्रीनाथ धाम से नितिन सिंहवाल की रिपोर्ट।
चारधाम यात्रा की शुरुआत हुए अभी हफ्ता भी नहीं बीता है कि जान जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में यात्रियों ने उत्तराखंड का रुख करना शुरू किया है। अब तक 8 यात्रियों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ठंड की वजह से इन सब की हालत बिगड़ी और मौत हुई है। वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक का कहना है कि कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती यात्रा रूटों पर की गई है। उत्तरकाशी में भी कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती की गई है। हमारे जो भी फिजिशियन है वो हार्ट के उसमें हमने उनको ट्रेन किया गया है और यहाँ के मेडिट्रेना इंस्टीट्यूट से कोई भी कार्डियक इमरजेंसी के लिए वो सब जगह तैनात है हमारे यात्रा रूट में। इसके अलावा हमने उत्तरकाशी जिला अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती भी कर रखी है। और चारधाम में आने वाले यात्री की यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य को लेकर किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की है, जो कि हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ 7 अन्य भाषाओं में भी एडवाइजरी जारी की गई है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया है कि कई बार यात्री भाषा को लेकर समझ नहीं पाते हैं और इसीलिए अलग अलग राज्य में भाषाओं में एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि चारधाम पूरे देश में चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ में यह एडवाइजरी जारी की गई है। और चारधाम यात्रा के बाद अब बारी कैलाश यात्रा की। कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद होने के बाद इस साल आदि कैलाश यात्रा होने जा रही है, लेकिन अभी भी ये यात्रा आसानी से कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। हालात तो ये हो गए हैं कि चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाला ये रूट कई जगह खतरनाक बना हुआ है। देखिए, कोरोना के बाद से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद पड़ी है। ऐसे में भारत में ही मौजूद आदि कैलाश को कैलाश मानसरोवर के विकल्प के रूप में खड़ा करने की कवायद जोरों पर है। उत्तराखंड सरकार इस बार 4 मई से आदि कैलाश यात्रा शुरू करने जा रही है, लेकिन इस यात्रा का रास्ता खतरों से भरा है। हालात ये कि एलागाड़ से लेकर जोलिंगकोंग तक दर्जनों जगहों पर रोड बेहद खतरनाक बनी है। एलागाड़ के पास जहां कटिंग के चलते रास्ता खतरनाक है, तो वहीं बूंदी से लेकर जोलिंगकोंग तक का रास्ता भी खासा डरावना है। है जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत ही अच्छी है, परंतु जो रोड है, जो यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन है, जो जर्नी है वो बहुत टायरिंग है। तो उसका एक कारण ये है कि जो रोड का निर्माण कार्य हो रहा है वो बहुत धीमी गति से हो रहा है और ये निर्माण कार्य जो है सड़क का तेजी से कराया जाए। आदि कैलाश यात्रा 15,000 फीट की ऊंचाई तक होती है। इस सफर में तीर्थ यात्रियों को आदि कैलाश के साथ ही ओम पर्वत के भी दर्शन होते हैं और यही नहीं, आदि कैलाश के करीब ही पार्वती ताल भी मौजूद है। ऐसे में माना जाता है कि आदि कैलाश का महत्व मानसरोवर यात्रा के बराबर ही है। बीआरओ ने साल 2000 में लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली इस रोड का उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन अभी भी इस रोड पर सफर कठिन चुनौती से कम नहीं है। KMBN द्वारा संचालित प्रथम दल 4 मई से धारचूला पहुंच जाएगा। रोड वहां पे बीआरओ द्वारा बनाई जा रही है और इसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। इसके लिए बीआरओ को निर्देशित किया जा चुका है कि आदि कैलाश यात्रा के पूर्व रोड को ठीक ठाक मेंटेन कर लें। कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद होने के कारण आदि कैलाश यात्रा में यात्रियों की तादाद बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में बीआरओ कैसे इस सफर को सुरक्षित और आसान बनाएगा, कहना फिलहाल तो कठिन है। बावजूद इसके ये उम्मीद की ही जा सकती है कि एक हफ्ते में कम से कम डेंजर जोन को सुरक्षित बनाया ही जाना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अगली खबर देहरादून से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उत्तराखंड के दौरे पर है और देहरादून पहुंचने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। सीएम आवास में मुख्यमंत्री धामी ने उनका स्वागत किया और उसके बाद दोनों के बीच कई सामयिक मुद्दों पर चर्चा हुई।
और धार्मिक स्थलों की आड़ में वन भूमि पर कब्जा कर बैठे 40 लोगों को वन विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। ये सभी अतिक्रमण गढ़वाल के शिवालिक सर्किल और कुमाऊं के वेस्ट सर्किल में पड़ने वाली फॉरेस्ट डिवीजन में हैं। इसमें से ज्यादातर अतिक्रमण धार्मिक स्थलों की आड़ में किए जा रहे हैं। इसके अलावा देहरादून नगर निगम क्षेत्र में नई पुरानी 53 मज़ारें भी चिन्हित कर ली गई हैं, जिसमें से अधिकांश फॉरेस्ट लैंड पर हैं और वन विभाग ने अतिक्रमण चिन्हित करने के लिए सीनियर IFS पराग मधुकर धकाते को नोडल अफसर बनाया है। हालांकि इस बीच कई जगह धार्मिक स्थल की आड़ में के अतिक्रमण को ढाया भी गया है। एक बेसिक सूचना हमें मिली हुई है। लगभग 40 लोगों को जो इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त है उनको नोटिस जारी किए गए हैं वहां पे DFOs द्वारा। और एक प्रयास है कि मतलब एक पूरी पुख्ता सूचना हमारे पास आए और उसी सूचना के आधार पर फिर DFO को जो है निर्देशित भी किया गया है कि अपने स्तर से इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में टूरिस्ट की गाड़ियों पर अटैक करने वाले बाघ का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है